हेलो स्टूडेंट, श्रीमती मौर्य देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है लिमिट एंड कंटिन्यूटी। आज की वीडियो में अपन ने कोई भी जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है उसकी लिमिट किस तरह से डिसाइड होती है और उसके लिए कंटिन्यूटी यानी सांत्यता की क्या डेफिनेशन रहती है उसको अपन आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे कि लिमिट जो होती है कॉम्प्लेक्स। कल प्रीवियस वीडियो में अपन ने जितने भी अपने टाइप के कॉम्प्लेक्स फंक्शन थे उन सभी कॉम्प्लेक्स फंक्शन को अपन ने एक एक करके डिस्कस किया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक कॉम्प्लेक्स फंक्शन किस तरह से होता है, पॉलिनोमियल कॉम्प्लेक्स फंक्शन किस तरह से होता है, एक्सपोनेंशियल किस तरह से होता है, हाइपरबोलिक किस तरह से होता है, लॉगरिथमिक किस तरह से होता है। उनको अपन ने एक एक करके कल के वीडियो में अपन ने कॉम्प्लेक्स फंक्शन के बारे में इंट्रोडक्शन किया था। आज अपन देखेंगे कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन अगर अपने को गिवन है तो उस कॉम्प्लेक्स फंक्शन के लिए अपने लिमिट किस तरह से डिसाइड कर सकते हैं और उसकी कंटिन्यूटी जो होती है वो अपन किस तरह से देख सकते हैं। तो नॉर्मल जैसे अपन ने डेफिनेशन अपन ने रियल एनालिसिस के अंदर पढ़ी थी लिमिट के लिए, वैसी डेफिनेशन अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लेक्स फंक्शन के लिए कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन जो होता है उसमें भी क्या होता है। माना यहाँ पे सबसे पहले अपन किसी भी फंक्शन की लिमिट के बारे में डिस्कस करेंगे। लिमिट ऑफ ए फंक्शन, लिमिट ऑफ ए फंक्शन, कोई भी जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है उसकी लिमिट को अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो अपने पास में फंक्शन गिवन होगा वो फंक्शन अपन कैसा लेंगे, एक मानी फलन लेंगे। ठीक है, माना जो फंक्शन है वो कैसा है, माना f(x) एक मानी फलन है, एक मानी फलन है, तब z इक्वल Z0 के निष्कासित प्रतिवेश। निष्कासित प्रतिवेश के बारे में मैंने आपको बताया था। डिलीटेड नेबरहुड क्या होता है, डिलीटेड नेबरहुड इन द सेंस जो Z0 होता है वो खुद ही वहाँ पर से क्या रहता है, गायब रहता है। बाकी सारे एलिमेंट्स उसके आसपास के जो होते हैं वो उसके नेबरहुड के वहाँ पर डिफाइन होता है। ठीक है, या तो इसके प्रतिवेश में ले सकते हैं या इसके निष्कासित प्रतिवेश में भी ले सकते हैं। प्रतिवेश या निष्कासित प्रतिवेश में दोनों में डिफाइन हो सकता है ये। निष्कासित प्रतिवेश में, प्रतिवेश में कोई जो संख्या है वो L, ये जो फलन है ये इसके निष्कासित प्रतिवेश में परिभाषित है। ये यहाँ पर डिफाइन है, कहने का मतलब जो फलन अपन ने उठाया है वो z इक्वल टू Z0 के प्रतिवेश में या डिलीटेड मतलब नेबरहुड में या डिलीटेड नेबरहुड के अंदर क्या होता है, ये डिफाइन होता है। तब कोई संख्या L इस प्रकार होगी कि एक धनात्मक संख्या L जो होता है वो इसकी क्या कहलाती है, सीमा कहलाएगी। सॉरी, यहाँ पे अपन ने तो कोई संख्या L फलन f(x) की z इक्वल टू Z0 पर सीमा कहलाती है यदि, सीमा कहलाएगी यदि प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए, प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए कोई संख्या डेल्टा इस प्रकार हो कि अब इसकी डेफिनेशन लिखेंगे क्या, इस प्रकार होता है कि इसके लिए अपन क्या लिखते हैं, f(x) माइनस L लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल Z माइनस Z0 लेस देन डेल। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर ये डिफाइन होता है। ठीक है, f(x) नहीं होता है, सॉरी f(z),
यहाँ पे भी x नहीं होता है, यहाँ पे अपन z बात करेंगे क्योंकि अपन किसी कॉम्प्लेक्स फंक्शन की यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या रहती है अपनी कोई भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन की लिमिट की जो डेफिनेशन होती है वो इस तरह से डिफाइन होती है। या अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट z टेंड्स टू z0 f(z) इक्वल्स टू l। ठीक है, इस कंडीशन में भी अपन क्या कहेंगे कि L जो है वो इस फलन f की क्या कहलाती है, सीमा कहलाती है। ठीक है, इस तरह से अपन इनको इजीली जो है वो यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब अपन डिफाइन करेंगे इसकी कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती है, उनको अपन देख लेते हैं कि इनके जोड़ बाकी गुणा भाग अपन किस तरह से कर सकते हैं, कोई भी जो लिमिट अगर डिफाइन हो रखी हो तब। तो देखिए यहाँ पर अपन दो फंक्शन ले लेते हैं, लिमिट z टेंस टू z0 f(z) की मान लो a आई है और लिमिट z टेंस टू z0 gz की क्या आई है, b आई है। ठीक है, अब इनका एडिशन करेंगे, मतलब इस तरह से करें अगर अपन, लिमिट z टेंस टू z0 f(z) प्लस gz, मतलब दोनों फंक्शन क्या है यहाँ पर एडिशन के अंदर है। देन इस कंडीशन में अपनी जो लिमिट आएगी वो क्या आएगी, a प्लस b यहाँ पर डिफाइन होगी। ठीक है, सेकंड जो होता है वो इनके माइनस के लिए होता है। अगर कोई भी दो फंक्शन को यहाँ पर अपन घटा रहे हैं तो उस कंडीशन में लिमिट्स भी क्या होगी, आपस में घट जाएगी। ठीक है, थर्ड जो कंडीशन रहती है वो इनके मल्टीपल्स के लिए रहती है, तो मल्टीपल्स में भी सेम ही रहता है, लिमिट z टेंस टू z0 f(z) डॉट gz, तो ये क्या आ जाएगा, a डॉट b डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, और जो नेक्स्ट जो है वो यहाँ पर डिवाइड के लिए रहती है, तो डिवाइड के अंदर अपना क्या रहता है, जो सीमाएं होगी वो डिवाइड में आ जाएगी। लिमिट z टेंस टू z0 f(z) बटा gz, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, a बटा b। और अगर इसकी एक और कंडीशन रहती है कि लिमिट z टेंस टू z0, अब यहाँ पर अपन z की जगह क्या ले लें, z बार ले लें, तो लिमिट पर भी क्या लग जाता है, बार यहाँ पर डिफाइन हो जाता है। ठीक है, बार का मतलब क्या होता है, संयुग्म के लिए अगर अपन फंक्शन को यहाँ पर देखें तो इस तरह से ये डिफाइन हो जाता है। अब अपन डिफाइन करेंगे इसकी कॉन्टिन्यूटी को, कि कोई भी जो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स फंक्शन है उसकी कंटिन्यूटी किस तरह से डिफाइन हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए कंटिन्यूटी जो होती है उसमें अपन कोई भी बिंदु z0 के लिए यहाँ पर कंटिन्यूटी को अपन चेक करेंगे, तो देखिए कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या होगी, सातत्य। ठीक है, अब देखिए कोई भी जो फंक्शन है वो किसी डोमेन पर या किसी अपन प्रांत पर क्या कर रहे हैं, उसको परिभाषित कर रहे हैं, तो उस प्रांत के किसी एक पर्टिकुलर बिंदु पर वो क्या होगा, संतत होगा। संतत होने का मतलब उसकी लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट, वो सभी क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। तो यहाँ पर संतत होने की जो कंडीशन होती है वो देखिए किस तरह से होते हैं, यहाँ पर लिखेंगे, माना फलन f(z) किसी प्रांत D पर परिभाषित है, D पर परिभाषित है मतलब डिफाइन है, D प्रांत पर ये क्या है, डिफाइन है। तब इस कंडीशन में परिभाषित है, तब f(z) जो है वो D के किसी बिंदु जो है z0 पर, तब f(z) D के किसी बिंदु पर क्या होगा, संतत कहलाता है, संतत कहलाता है यदि
एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए कोई संख्या डेल्टा इस प्रकार हो कि क्या लिखें अपन, मॉड्यूलस ऑफ एफ जेड माइनस एफ जेड ज़ीरो लेस देन एप्सिलॉन और जेड माइनस जेड ज़ीरो जो हो वो लेस देन क्या हो जाए, डेल्टा, यहाँ पर डिफाइन हो जाए। देन अपन क्या कह सकते हैं यहाँ पर कि ये जो वैल्यूज है वो क्या होगी, z इक्वल टू जेड ज़ीरो पर ये क्या होगी, कॉन्टीन्यूस होगी यानी संतते होगी। इसको अपन अगर उस फॉर्म में दिखाना चाहें, लिमिट की फॉर्म में, तो किस तरह से लिखेंगे, देखिए अगर इनको लिमिट की फॉर्म में डिफाइन किया जाए तो अपन इस तरह से लिखेंगे, लिमिट z टेंस टू जेड ज़ीरो एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एफ ऑफ जेड ज़ीरो। ये वैल्यू यहाँ पर डिफाइन हो जाती है, किसमें, कंटिन्यूटी के लिए ये चीज़ जो होती है वो अपनी डिफाइन होती है, ठीक है। और अगर एफ जेड डी के जिन बिंदुओं पर संतत नहीं होता है उन बिंदुओं पर वो कैसा होगा, असंतत होगा। तो जिन बिंदुओं पर कॉन्टिन्यूटी अपनी डिफाइन नहीं होती है, सांतत्यता परिभाषित नहीं होती है, उन बिंदुओं पर वो क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, यानी वहाँ पर उसकी डिसकंटिन्यूटी जो है वो डिफाइन हो जाएगी। और जो डिसकंटिन्यूटी है उसका भी कौन सा रूप होता है, यहाँ पे मान लो इसके अंदर देखिए, यहाँ पर अपन ने डिसकंटिन्यूटी के जो अपन ने यहाँ पर रियल एनालिसिस जब अपन ने डिस्कस की थी, तो रियल एनालिसिस में अपन ने 5 तरह की डिसकंटिन्यूटी को डिस्कस किया था। तब अपन ने देखा था कि अगर ये चीज़ यहाँ पर डिफाइन होती है, लिमिट ऑफ जेड ज़ीरो, लिमिट ऑफ जेड टेंस टू जेड ज़ीरो एफ ऑफ जेड, ये विद्यमान तो होता है लेकिन कैसा नहीं होता है, इनकी लेफ्ट लिमिट है, और जो ये जो होता है वो किसके बराबर नहीं होता है, ये एफ ऑफ जेड ज़ीरो के बराबर नहीं होता है। इस कंडीशन में अपनी कौन सी सांतत्यता होती है, यहाँ पे अपने सांतत्यता यानी रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, अपने असांतत्यता, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी यहाँ पर डिफाइन होती है। अगर लिमिट ऑफ जेड टेंस टू जेड ज़ीरो एफ ऑफ जेड वो है किसके बराबर नहीं हो, एफ ऑफ जेड ज़ीरो के बराबर नहीं हो, देन अपनी डिसकंटिन्यूटी तो होगी, लेकिन डिसकंटिन्यूटी में भी कौन सा टाइप डिफाइन होगा, रिमूवेबल या अपने जो होती है वो डिसकंटिन्यूटी यहाँ पर डिफाइन होती है, ठीक है। यहाँ पर अपन डिसकंटिन्यूटी को इजीली जो है वो डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए ये था अपना लिमिट और कंटिन्यूटी के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन की कॉम्प्लेक्स फलन के लिए लिमिट और जो कंटिन्यूटी है वो किस तरह से अपन डिफाइन कर सकते हैं और किस तरह से इनके जो नोटेशन है वो अपन इजीली यहाँ पे शो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था अपना आज का वीडियो जिसमें अपन ने कॉम्प्लेक्स फलन के लिए लिमिट और कंटिन्यूटी को डिस्कस किया है। आई होप आपको समझ आया होगा। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कुछ भी नहीं समझ में आता तो शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।